सीधे कर दो। दर्जी ने कहा, हे भगवान, मेरी एक प्रार्थना है, यदि मेरे हाथ की सिली हुई पोशाक आप पहनो तब मैं आपको ये वस्त्र सीधे कर दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, तेरी इच्छा है। उसने बड़ी सुंदर पोशाक सिलाई की और भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाई और अपने आप में कहने लगा, हे भगवान, आज मेरे कपड़े सीना सफल हो गया, सार्थ हो गया। कपड़े सीते सिलाई करते करते मुझे आज भगवान की प्राप्ति हो गई। हम यदि ज्योतिष कर रहे हैं ना, ज्योतिष के माध्यम से भी हमें भगवान की प्राप्ति हो। हम जिम्मेदारी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, हमें भगवान जरूर मिलेंगे। आज दर्जी को भगवान मिले। दर्जी पिछले जन्म में भी दर्जी था, जनकपुर का। राम जी ने जब धनुष भंग करके सीता जी से शादी की, उस समय दर्जी के मन में विचार आया कि राम जी को मैं भी एक पोशाक सिलाकर अपने हाथों से बनाकर राम जी को पोशाक पहनाऊंगा। किंतु राजा जनक के पास का वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। ये दर्जी के मन की भावना मन में ही रह गई और श्री राम भगवान ने कहा, दर्जी, तेरे मन की इच्छा मैं अगले अवतार में पूरी करूंगा। इस बार भगवान श्री कृष्ण जी ने उसके हाथ की वो पोशाक जो थी पहन ली। सभी ग्वाल सखाओं के कपड़े ठीक हो गए। सब ग्वाल सखाओं ने कहा, कन्हैया देखो तो सही, सब लोगों ने मालाएं पहनी हैं। ब्रजवासी लोग रोज अपने गले में पुष्प माला धारण करते। भगवान ने एक माली से कहा, मेरे सखाओं को पुष्प मालाएं पहना दो। पहना दी। आगे चलकर ग्वाले कहने लगे, अरे कन्हैया, हम देखो कैसे आ गए, हमारे माथे पे तिलक नहीं है, सब लोगों ने तिलक लगाए हैं, हम बिना तिलक के ही हैं। भगवान ने कुब्जा से कहा, देवी सुंदरी, अ सुंदरी। उस कुब्जा ने कहा, अरे मुझे बोल रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ तुझे ही बोल रहा हूं। क्या लिया कटोरी में हाथ में? कहने लगी, मैंने चंदन लिया है। मेरे हाथ का चंदन राजा कंस को बड़ा अच्छा लगता, प्रिय लगता है। मैं राजा कंस को चंदन लगाने जा रही हूं। भगवान कृष्ण जी ने कहा, मेरे सखाओं को और मुझे चंदन दे दो ना। सबको चंदन दिया और भगवान ने चंदन ग्रहण किया और कहने लगे, देवी सचमुच मैं तेरे चंदन को लेकर बड़ा प्रसन्न हूं, जो मन में इच्छा है वर मांगो। कुब्जा कहने लगी, क्या वर मांगू? आपने मुझे कितनी बार बोल दिया। क्या बोल रहे थे आज मुझे? सुंदरी सुंदरी बोल रहे थे ना। मुझे कोई सुंदरी नहीं कहता। जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ लोग पत्थर मारते, मुझे देखकर थूक देते हैं, क्योंकि मेरा रूप अच्छा नहीं ना, लोग मुझे देखकर थूकते हैं। मुझे आपने सुंदरी बोला। हे श्याम सुंदर, यदि मुझे आप वर देना चाहते हैं तो मुझे आज सुंदरी बना दो। भगवान ने कहा, बस इतनी ही बात है। भगवान ने उसके पैरों पे अपना चरण रखा और बाएं हाथ से उसकी ठोड़ी को ऐसे हाथ रखा और दाएं हाथ से उसकी कुबड़ पर मुक्का मारा, जोर से गुस्सा मारा और वे कुब्जा सीधी हो गई और सर्वांग सुंदरी हो गई। अपने हाथ पांव देखे कि मुझे स्वप्न आ रहा है जो सच, और जैसे ही देखा मैं सुंदरी हो गई तो खुशी में नाचने लगी और नाचते नाचते कहने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मेरी एक प्रार्थना सुन लो, अब मेरे से ब्याह कर लो। भगवान ने कहा, देवी अभी तो मैं ब्याह नहीं करूंगा, जब मैं शादी करूंगा तो बहुत शादियां करूंगा और तू भी वरमाला पहन लेना, पहना देना और तू भी मेरे से ब्याह कर लेना। भगवान श्री कृष्ण जी को कुब्जा के हाथ का चंदन प्रिय क्यों? क्योंकि कुब्जा थोड़ी कमजोर है ना। जो कमजोर आदमी चंदन बनाता है ना, वे चंदन बहुत बढ़िया बनता है। कभी मंदिर में जाओ ना, कभी मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, तो चंदन मलना हो तो बड़े प्रेम से मलो। बड़े प्रेम से मला हुआ चंदन मलम जैसा बिल्कुल बिल्कुल मुलायम और बड़ा अच्छा बढ़िया बनता है। और जोर जोर से चोट जोर लाएगा वह चंदन उधर सिक्कड़ द्वारी दो तो उसके छिलके बड़े जोर से आप चंदन मलोगे तो उसके छिलके उतर जाएंगे और छिलके, अरे छिलकों का तिलक थोड़े होता है। भगवान ने उसको सुंदरी बनाकर, भगवान जैसे ही कंस के द्वार की तरफ चले तो द्वार में कुबड़िया पीठ नाम का हाथी था, वे भगवान को मारने के लिए रखा था। भगवान ने सूंड से पकड़कर उसको पटक दिया और उसका अंत कर दिया। दोनों दांत खींच लिए, एक दांत दाऊ जी ने, एक कृष्ण जी ने ले लिया और धनुष जाकर भंग कर दिया
और भगवान राजा कंस के सन्मुख प्रकट हो गए। कहने लगे मामा जी आपने बहुत दिनों से हमें, हाँ बहुत दिनों से आप याद कर रहे थे, कहिए क्या आ गया है। कहने लगा आप बड़े पहलवान हैं, जहाँ तो शल चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवान हैं, इनसे कुश्ती हो जाए। सब ब्रिजवासी और अक्रूर जी के पक्ष के परिवार के लोगों ने हाहाकार कर दिया, अरे कंस अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हम जीते जी अन्याय नहीं होने देंगे, हम कृष्ण के लिए मर मिटेंगे। अपनी अपनी सबने तलवारें बाले उठा लिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने सबको शांत बना दी। अरे शांत शांत शांत, सबको शांत करके भगवान कुश्ती में कूद गए और भगवान ने शल मुष्टिक चाणूर जैसे पहलवानों को पटक दिया और फिर कंस का भी उन्होंने सिर पकड़कर कुश्ती में, दंगल में, अखाड़े में ले जाकर उसका बड़ी बुरी तरह से पिटाई करके उसका अंत कर दिया। कंस की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का अंत करके माता पिता को और नाना जी को कारागार से मुक्त किया और फिर मथुरा में राजा नियुक्त किए उग्रसेन, और भगवान स्वयं सांदीपनि ऋषि जी के आश्रम में चले गए विद्या अध्ययन के लिए। 64 दिनों में सभी विद्याओं को प्राप्त करके गुरुदेव को कई वर्ष पहले मरा हुआ पुत्र जीवित करके गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया। आकर भगवान गोपियों के विरह में व्यथित हुए। उद्धव जी के अभिमान को दूर करना था, क्योंकि उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे किंतु प्रेमी नहीं थे। हमें मंत्र बहुत आते हों, भजन बहुत आते हों, किंतु भगवान के चरणों में प्रेम ना हो तो ये सब विद्याएं बेकार। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को प्रेम सिखाया गोपियों के माध्यम से। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने 23 अक्षौहिणी सेना सहित 17 बार जरासंध को पराजित किया। 18वीं बार काली यमन से युद्ध किया। मुचकुंद राजा के द्वारा काली यमन का अंत करवाया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। और राजा रेवत हुए, उनकी पुत्री रेवती से दाऊ जी का विवाह करवाया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं पहला विवाह रुक्मणी जी से किया निमंत्रण पर, दूसरा विवाह जामवती से, और तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंदी से, जमुना से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठा विवाह लक्ष्मणा से। एक एक करके भगवान श्री कृष्ण जी ने 8 विवाह किए और 16,100 विवाह एक ही बार किए। दुष्ट राजा वानासुर ने सुंदर कन्याओं का हरण किया था। उन सुंदर कन्याओं का संदेश मिलते ही भगवान श्री कृष्ण उस असुर को दंड देने गए और सभी कन्याओं को मुक्त किया। सबको कहा अपने अपने घर जाओ। सब कहने लगी हम घर नहीं जाएंगी, हम प्राण त्याग करेंगी। अरे देवियों, प्राण त्याग करना बहुत बड़ा पाप है। कहने लगी फिर अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान कहते दासी नहीं, मैं आपको रानी बना लूंगा। एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण जी ने सबके साथ शादी कर ली। और भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 रानियां हुई। और गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण जी की एक भी शादी नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण तो जोगेश्वर हैं। एक बार गोपियों ने कहा अरे इतनी बड़ी शादी, इतनी देवियों से हमसे शादी की है और ये द्वारकाधीश अपने आप को जोगेश्वर मानते हैं, ये कैसे जोगेश्वर हो सकते हैं? कृष्ण भगवान ने कहा देवियों, मेरे गुरु जी आए हैं, जमुना के पार बैठे हैं, उनको भोजन करवाओ जाकर। कहने लगी जमुना में तो बहुत बाढ़ आई है, बड़ा पानी है, उसमें जल है, जमुना में बहुत जल है। अरे देवियों, रानियों, जमुना को कहना कि यदि हमारे पति कृष्ण जोगेश्वर हैं
तो हमें रास्ता दे दो। तो जमुना ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि जी को भोजन करवाया। सभी रानियों ने 16,108 रानियों ने बड़े बड़े थाल लेकर गई थी, सब खा गए। दुर्वासा ऋषि जब भोग लगाकर आए तो वापस आने लगे। अब वापस कैसे जाएं गुरुदेव? अरे ऐसे जाना, जमुना को कहना पहले कैसे आई थी आप? गोपियों ने, रानियों ने कहा पहले तो हम आए थे, हमारे पति ने कहा था कि जमुना से कहना यदि कृष्ण जोगेश्वर हैं तो हमें मार्ग दो। हाँ ठीक है, इस बार कहना जमुना रानी यदि दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं तो हमें मार्ग दो। गोपियों ने, रानियों ने कहा जमुना रानी यदि दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं तो हमें मार्ग दीजिए। मन में यही था रानियों के कि अरे जैसा गुरु, जैसा चेला वैसा गुरु। जैसे बोला जमुना जी को तो जमुना ने रास्ता दे दिया। श्री कृष्ण जी से पूछा ये क्या रहस्य है? भगवान कृष्ण ने कहा अरे मैंने एक भी ब्याह नहीं किया, मैंने एक भी शादी नहीं की। आपने कहा आपकी रक्षा के लिए शादी की। अरे दुर्वासा ऋषि कई वर्षों से कुछ नहीं खा रहे थे, किंतु आप भावना लेकर गए खिलाने के लिए, आपके लिए, आपका मान रखने के लिए। दुर्वासा ऋषि ने खाया प्रसाद। उन्होंने कहाँ खाना था? वो बिना खाए भी रह सकते हैं। कृष्ण जी बिना रानी के रह सकते हैं। देवऋषि नारद जी के मन में आया कि जहाँ एक शादी हो जाए उसकी तो बर्बादी हो जाती है। अब कृष्ण जी ने 16,108 शादियां की, पता नहीं कितनी बर्बादी हो रही है। जाकर देखूं तो सही। द्वारका में आकर क्या देखा? एक एक रानी के पास, एक एक महल में एक एक रानी के साथ एक एक कृष्ण देखा। हर महल में कृष्ण ने नारद जी की पूजा की और नारद जी के पूजा करवा करवा कर पैर भी घिस गए और लड्डू खा खा कर पेट भी फटने लगा। किंतु नारद ऋषि सब महलों में जाना नहीं भूले, सभी महलों में गए। 16,108 महलों में जाकर देखा, हर महल में कृष्ण है। किसी महल में कृष्ण जी भजन कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं बंसुरी बजा रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कभी पूजन कर रहे हैं। कोई भी महल कृष्ण के बिना नहीं देखा। आखिर में नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया। हे द्वारकाधीश, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आप किसी पत्नी के पति नहीं हो, आप किसी भी पत्नी के पति नहीं हो, आप तो पूरे जगत की सभी पत्नियों के पतियों के पतियों के भी पति हो। आप तो जगत पति हो। आपको मेरा प्रणाम। मैंने जो अपराध किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र हुए सुदामा। सुदामा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि द्वार तुम्हारे गरीब आ गया है। किंतु भागवत में सुदामा जी को गरीब नहीं कहा, प्रशांत आत्मा कहा है, जितेंद्रिय कहा है। उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा था। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। वे तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय महापुरुष थे। भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने आए, क्या क्या लीलाएं हुई। किंतु जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की चरण पादुकाएं चोरी की हैं। रुक्मणी ने कहा, अरे द्वारकाधीश क्या कर रहे हो? अभी तक आपने चोरी की आदत नहीं छोड़ी। बचपन में माखन चुराते थे, अभी ब्राह्मण की चरण पादुकाएं चुरा रहे हो आप। भगवान कृष्ण जी की आंखों में आंसू आए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, रुक्मणी, ब्रज को, वृंदावन को मैंने
अपने नंगे पांव चल चल कर पवित्र कर दिया था, किंतु मेरी द्वारका अभी तक पवित्र नहीं हुई थी। आज ये ब्राह्मण मेरी द्वारका से पैदल नंगे पांव जाएगा तो मेरी द्वारका पवित्र हो जाएगी। रुक्मणी, यदि तू सुख शांति संतोष चाहती है तो इस ब्राह्मण की चरण पादुकाओं की पूजा किया कर। तो भगवान श्री कृष्ण जी चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं। उषा अनिरुद्ध का विवाह करवाया है, राक्षसों को संबंधी बनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने वासुदेव, पौंड्रक, काशी नरेश, काशीराज, द्विद का अंत किया है। दंतवक्त्र, शिशुपाल का अंत किया है। शाल्व संग्राम करके शाल्व का अंत किया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं। ये संपूर्ण कथा मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी से कही है। राजा परीक्षित ने पूर्ण कथा सुनकर गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव जी ने पुष्पमाला पहनाई। उस पुष्पमाला के एक पुष्प में तक्षकनाग बैठे थे। उन्होंने राजा के माथे पे डंक किया और राजा ने इस शरीर का त्याग किया और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो चुकी थी। उनकी परम गति हो गई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भगवान के स्वरूप के दर्शन कर रहे हो। सुदामा जी आ रहे हैं अभी। आप सभी लोग मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे। ओम हरे नमः। जोर से बोलिए। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। कि इतना अच्छा ये जो सुदामा का रोल किया और उसके साथ श्याम सुंदर जी का तालियां बजा के क्लैपिंग सभी तालियां बजाए। छलनी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये जो दृश्य अभी आप सुदामा जी की झांकी देख रहे हैं, इतने भाव से सुबह से सोच रहे थे कि सुदामा कहाँ से लाएं, पर जो इन्होंने पार्ट प्ले किया, जो इन्होंने इतना अच्छा रोल, हम तो सचमुच बहुत सी स्टेजें देखी, लेकिन इन्होंने भी आज श्याम सुंदर ने कृपा कर दी महाराज श्री के भागवत में। इन्होंने इतना अच्छा ये जो दृश्य आपको देखने को मिला, तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि अब ना घबराओ सुदामा, खुशी का समा जो है वो तेरे करीब आ गया। जो गुर्बत, जो गरीबी के दिन थे, सुदामा गरीब नहीं थे, दिल के तो बहुत बड़े अमीर थे। जैसा महाराज श्री ने बताया
कि वो कोई निर्धन भिखारी नहीं थे, वो तो एक भगत हुए भगवान के। इतना बड़ा कोई विद्वान और इतना बड़ा भगत कोई संसार में नहीं हुआ जितने बड़े सुदामा हुए, और इतना बड़ा कोई सच्चा मित्र भी नहीं हुआ कि कितनी गरीबी रही परंतु वो मांगने नहीं गए। जैसी भी दिशा जैसे भी हालात आए उनको हंसकर भक्ति के द्वारा वो समा जो था उसको गले से लगाया सुदामा ने। तो अभी मंच के जो संचालक हमारे कल भी बुलाया था उनको वो कृपया जल्दी आ जाएं। आगे का जो भी कार्यक्रम है इतनी देर हमारे मंच के संचालक तो अभी आपने इतनी अच्छी झांकी जो थी सुदामा और श्याम सुंदर की, सुदामा को हम रात को भी ले जाएंगे प्रोग्राम में जी, क्यों सुदामा और कृष्ण आप सब यहाँ उपस्थित पुण्य के भागीदार हैं और आप सबके सहयोग से ये पवित्र आयोजन गौ माता सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा सलन गांव में आपके ही सहयोग से, आपके कठिन परिश्रम से संपन्न होने जा रही है। इसमें श्री महाराज जी का बहुत बड़ा संकल्प है, महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और ये संकल्प आप सभी के सहयोग से पूर्ण होने जा रहा है। और महाराज जी का सहयोग हमारे लिए भगवान का वरदान है। जैसा कि इस समय गौ माता की सेवा और माता पिता की सेवा का भाव लुप्त हो रहा है। माता पिता तो वृद्ध आश्रम में जाके अपना जीवन यापन कर लेंगे, मगर गौ माता जो मनुष्य पर ही निर्भर है, इसलिए गौ माता की सेवा माँ बाप की सेवा से कम नहीं है। महाराज जी के द्वारा निर्मित गौशाला, गौ सेवा शिक्षा सदन मेहताबपुर कठुआ जम्मू कश्मीर में आप भी अपनी सेवा प्रदान कर उनके भागीदार बने। और आप सभी सज्जनों से प्रार्थना है कि आप सभी गौशाला व गौ सेवा के लिए अपना योगदान दें। और ये श्रीमद् भागवत कथा आज समापन होने जा रही है। इसका सारा श्रेय श्री महाराज जी को जाता है। हम सरलन गांव के निवासी आपके बड़े आभारी हैं। आपकी जो पार्टी यहाँ पर कथा के लिए 7-8 दिन से है और आपके हम जो शब्द हमारे कानों में, आपका उच्चारण जो हमारे कानों में हमने सुना, हम आपके महाराज जी ऋणी हैं। हम पर कृपा की महाराज ने और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ यहाँ हुआ। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसी कथा का आयोजन अगले साल दोबारा हो। सभी सलन गांव के वासी जो हैं उनकी तरफ से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही आयोजन अगले साल आपके कर कमलों द्वारा किया जाए। और अब हम उन दानी सज्जनों के नाम बोलकर अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। कृपया अपना नाम सुनकर मंच पर आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। लॉगिन पर करके आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं www.gauseva.com पे। धन्यवाद। तो अब आपके सामने सरलन गांव के गणमान्य सज्जन जिन्होंने डोनेशन इकट्ठी की, कृपया मंच पे आए। डोनेशन पूरे गांव की है। ये जो डोनेशन की है महाराज जी को दी है हमने। मेरे चाचा रामनाथ जी अगर कहीं हो तो उनसे एक बार मैंने आज्ञा लेनी है, प्लीज मंच पे आएं।
तो पूरे गांव ने डोनेशन की है, किसी एक आदमी ने नहीं। तो हम किसी एक या दो आदमी का या चार आदमी का यहाँ नाम बताएं, मैं समझता हूँ कि वो गलत होगा। दूसरा, तीर्थराम जी ठाकुरपुरा, आप मंच पे आए। दूसरा, कुलदीप कुमार जी शर्मा मेरथा, आप भी मंच पे पधारें, कृपा होगी। तो मैं आमंत्रित करता हूं चाचा रामनाथ जी को, मास्टर सतपाल जी। भाई तालियां ते बजाए छड़ो, दान नहीं करना ते तालियां ते बजाए छड़ो। सुनी भी लाओ पे की आखा दे ने तुसीं अपनियां गल्लां च पेइए। मास्टर शशिपाल जी, मुझे नाम भूल गया, मेरे भाई हैं छोटे, मास्टर जी चाचा रामनाथ जी के बेटे हैं, वो मंच पे आए। हमारे गांव के बड़े ही अहम बुजुर्ग हमारे चाचा शिव कुमार जी मंच पे पधारे। मास्टर नरसिंह राज जी, मास्टर भारत भूषण जी पनोत्रा, जरा प्लीज मंच पे आए जिनका नाम बोला है। ये जो कथा का आयोजन जहां हुआ, महाराज जी कह रहे हैं कि श्री राम रतन जी मगोत्रा जिन्होंने बहुत जोर लगाया है, ये उनकी ही मेहरबानी से, परमात्मा ने उन पे मेहरबानी की, उन्होंने इनको मजबूर किया और महात्मा जी हमारे, महाराज जी हमारे इधर सलन में पधारे। तो श्री राम रतन जी मगोत्रा मंच पे आए। संजय जी खजूरिया, संजय खजूरिया, और कौन है? अच्छा। तो हमारे गांव के मास्टर जी हैं, लेकिन शाह हैं हमारे महेंद्र शाह जी। मास्टर दर्शन कुमार जी खजूरिया मंच पे आए। मेहरबानी करके मंच पे आए। महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि जितने भी लंबी आयु दे और इनके मुख से जो ये मोतियों जैसे शब्द हमने सुने हैं, हम सुन रहे हैं, और उनको थकान का नाम नहीं है, हम बड़े मशहूर हैं उनके। काला चौधरी जी मंच पे आए, मेहरबानी होगी आपकी। तो नौजवान साथियों ने, नौजवान इन बच्चों ने जो यहाँ काम कर रहे हैं, आज का आयोजन जो संपन्न होने जा रहा है, ये उनकी मेहरबानी। काले जी आवाज सुन रहे हो, काले जी, काला चौधरी, बाहरों काला दे अंदरों चिट्टा बोलता है, बड़ा मिठा। भैया आवाज लगा रहे हैं, आ जाओ। बार बार कह रहा हूं कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस भागवत कथा का आयोजन हमारे गांव में हो पाएगा, और ना ही हुआ है। मेरी इतनी उम्र हो गई
हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि कभी नहीं हुआ, जो हमसे बड़े हैं। जैसे हमारे बड़े भाई हैं सूर्य प्रकाश जी खजूरिया, ये भी कह रहे थे कि वाकई नहीं हुआ है। और आप सबके सभी जो उपस्थित हैं यहाँ, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, सभी पुण्य के भागीदार हैं। और इस ये जो पुण्य की गंगा बह रही है, सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस गंगा में हाथ आपने धोए हैं और आने वाला जो साल है हमारा, अगला साल, उसमें फिर महाराज जी का आशीर्वाद हमें है हम पर। महाराज जी दोबारा यहाँ आएंगे अगले साल और दोबारा इस कथा का आयोजन किया जाएगा। राम रतन जी मगोत्रा, जरा जल्दी आए। राम रतन जी मगोत्रा। और हमारे मेरे बुजुर्ग नहीं मैं उनको कह सकता, मुझसे बड़े हैं और आदरणीय हैं मेरे चाचा रामनाथ जी, बुजुर्ग हैं हमारे चाचा शिव कुमार जी, वो हमारे पास हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो ये जो पूरी मंडली आई है, मैं एक बात आपको फिर आपको मुबारकबाद देता हूं कि अंग्रेज सिंह जी ने जो आपको कीर्तन सुनाया, शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, मैंने कम से कम मैंने नहीं सुना है। इनकी चर्चा हमने बहुत सुनी है। ये बड़े मीठे आदमी हैं और इंसान के दिल में ये ज्ञान भर देते हैं अपने मीठे शब्दों से। इनकी पूरी ये जो टीम आई है, ये हम इनके बड़े धन्यवादी हैं। बड़ा टाइम निकाला इन्होंने और अपने मीठे शब्दों से आपका मनोरंजन किया, आपको खुशी मिली और आपको भगवान का नाम सुनाया। हर शब्द में इन्होंने भगवान का जाप किया, तो धन्यवाद इनका। हम सलन निवासी सभी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद हैं, आपके ऋणी हैं, धन्यवाद करते हैं। काला चौधरी जी और हमारे पंडित शुभकरण जी महाराज मंदिर में, जिन्होंने 6-7 दिन से अपनी ड्यूटी दी है, अपना योगदान दिया है। श्री भागवत भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नबियोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नब ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम जय हरि धाम जय। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को
से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मदिर बोली अग पंथ खोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मदिर बोली अग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम आरार्तिकं जलेन शीतलीकरणं, पुष्पे देवादिवंदनम् आरार्तिकं देवे दद्यात्। आरोग्यार्थे आरार्तिकम् आत्माभि अभिवंदनम्। हस्ते पुष्पमादाय पुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन यज्ञमाययन्त देवा, स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिणे, नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतसपात। संबाहुवयान्धमति संपतत्रेर्ध्यावा, भूमि यणयन् देव एकः। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलब्धे, पुन्नाग जातिकर वीर रसाल पुष्पे, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजिरे। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत महापुराणाय कृष्ण स्वरूपाय नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थनां प्रार्थयामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीणं क्रियाहीणं भक्तिहीणं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव पूजनात्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहते।
ओम सत्य सनातन धर्म की जय।